नमस्कार, जय वज्रशाल, सादर प्रणाम। दोस्तों, इस जगह पर वर्तमान समय में है देवभूमि उत्तराखंड का जनपद टिहरी के सिंगटाली। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर सिंगटाली। तो इस क्षेत्र में है और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है। इधर के लिए आपका हरिद्वार ऋषिकेश और इधर के लिए जो है मेरे दाहिने हाथ के लिए श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। दोस्तों, आज के वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताते चलूं कि हम लोग क्यों आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। हमारे पहाड़ की जनता और ये उत्तराखंड की सरकार। अब फिर आप कहेंगे, जो पार्टी के हैं, सत्ताधारी पार्टी के, वो कहेंगे फिर आप सरकार को कोस रहे हैं। हम उस सरकार को नहीं कोस रहे हैं साहब, हम उस सरकार के नुमाइंदे जो इस प्रकार का कार्य कराते हैं उनको कोस रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। कांग्रेस का इसलिए कहेंगे कि इससे पहले उन्होंने जितना भी समय जो है राज किया है उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। अब मुद्दे की बात यह है कि यह आपने देखा कि इसके लगभग 300 मीटर की दूरी पर गंगा नदी है, जो कि देवप्रयाग में गंगा बन के आती है। और ये छोटे मोटे जो है हमारे पहाड़ों के गधेरे। मुख्य विषय यहाँ पर यह है कि आपको भी कुछ अद्भुत दिखाई दे रहा होगा। एक यह भवन बना है, व्यक्तिगत भवन। अब यह भवन किसका होगा? अब देखिएगा, गधेरे के बीच में इस प्रकार का भवन निर्माण हो गया और ये रातों रात कोई भवन निर्माण नहीं हुआ। इसको मुझे लगता है पहले तो 2 साल नहीं तो 1 साल तो लगा ही होगा। क्या यह 1 साल के अंदर जब ये भवन बनना था तो क्या वन विभाग सोया हुआ था? क्या सरकार, जनपद टिहरी का जिला अधिकारी सोया हुआ था क्या? ये संबंधित जो भी इससे संबंधित है क्या सोया हुआ है? या मैं यह नहीं कहता हूं कि ये पूर्ण रूप से अवैध है। देखने में आपको क्या लगता है, आप भी अपनी टिप्पणी करके बताएं कि यह गधेरे के बीच में इतना बड़ा भवन निर्माण हो गया है और शासन प्रशासन आंख मूंद करके सो रखा है। अब बताते चलें कि ये जो आपको मार्ग दिखाई दे रहा है, मार्ग का अवलोकन हो रहा है, यह मार्ग जब ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो यह काम नहीं हुआ था चौड़ीकरण का, पहले यह मार्ग था। और आप देख सकते हैं यह मार्ग अभी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, यानी पानी से यह बह गया। अब ये लगा सकते हैं आप जो है गधेरा कितना बड़ा आया होगा, तो कि जब वो पुल बह गया तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यानी इससे ये लग रहा है कि गधेरे में जो है यह भवन बना है। आपको थोड़ा नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमें इस भवन से कोई जानकारी नहीं है कि कौन इसका मालिक है और कौन कहाँ का है, क्या है। लेकिन मैं एक निर्माण की बात कर रहा हूँ। महोदय, एक बार जो है नजदीक से आकर दिखाने का प्रयास कीजिएगा। गधेरे से बिल्कुल गधेरे के बीचों बीच यानी पल्ली तरफ से भी देख सकते हैं आप जो है। उधर से भी यदि बड़ा गधेरा आएगा तो उधर से भी जो है पानी आगे आ जाएगा। तो यह है, आप एक बार इस तरफ इस गधेरे का जो है अवलोकन कराने का प्रयास कीजिएगा। और यहां से देखिएगा यह गधेरा न जाने कहां से आ रहा है और गधेरे में ही बीच में जो है भवन बन जाता है। मैं यहाँ के शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि यह भवन वैध है या अवैध है, क्योंकि वो तो आपको भी अवलोकन हो रहा है। हो सकता है कि गधेरा जो है उधर से इधर भेजा गया हो और सीधे वैसे देखा जाए तो यह डायरेक्शन इस तरफ आता है और यहाँ पर रेलवे का कार्य चल रहा है। हालांकि कुछ रेलवे द्वारा भी जो है मलबा यहाँ डाला गया, तो चलिए वो तो अंदर
की बात है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहाड़ों में इस प्रकार अवैध निर्माण हो जाता है और शासन प्रशासन, उत्तराखंड सरकार, चाहे वो किसी की भी हो, धामी जी की सरकार हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार हो, चाहे तीरथ सिंह जी की सरकार हो, चाहे हरीश रावत जी की सरकार हो, किसकी नाक के नीचे यह कार्य होता है इस प्रकार का, हम यह जानना चाहते हैं। चाहे पक्षधर हो, विपक्ष हो, और यदि यह अवैध है तो किसके छत्र छाया में यह अवैध निर्माण हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं इस संबंधित वन क्षेत्र के क्षेत्र अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि किसके समय में यह निर्माण कार्य शुरू हुआ और इस प्रकार से अवैध निर्माण हो जाता है और किसी के कानों कान खबर नहीं होती है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता है कि ये अभी बना हुआ है, शायद 2-3 साल इसको बने हुए हो गए हैं। तो इस प्रकार का निर्माण कार्य न जाने इस उत्तराखंड में कितने हो गए हैं, क्यों अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है इस पर। दोस्तों, ये है धरातल की सच्चाई। और सरकारों के नुमाइंदे आके मंचों से कहते हैं कि हम उत्तराखंड को ऐसा बना देंगे, वो ऐसा बना देंगे। इन्होंने जो है उत्तराखंड को बेचने और बर्बाद करने की कसम खाई है। मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार से हर जगह प्राकृतिक संसाधनों पर इसी प्रकार से छेड़छाड़ होती रहेगी तो बाढ़, भूस्खलन, इस प्रकार के जो है कहीं प्राकृतिक आपदाओं को हम निमंत्रण स्वयं दे रहे हैं। क्योंकि अब यह भवन बन गया तो यह गधेरा यदि बढ़ के आएगा तो यह इस तरफ से जो है इस तरफ आ जाएगा, यानी सड़क की तरफ आ जाएगा। यातायात तो बाधित होगा ही होगा, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको भी जो है यह नुकसान पहुंचा देगा। आप देख सकते हैं इसके बहाव, अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं वहां जो ये पहले का ब्रिज बना हुआ है वो किस प्रकार से टूटा, और आप उसकी वहां पे जो पौधे हैं उनकी जड़ों से लगा सकते हैं कि जब यहाँ से पानी आया होगा तभी वो टूटा। तो दोस्तों, ये है। और इस प्रकार हमने कहा जहां भी हमको इस प्रकार का भ्रष्टाचार दिखेगा तो हम हर संभव उसको आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, यानी सर्वोपरि जनता है, जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और इस प्रकार के कितने इस उत्तराखंड के अंदर अवैध निर्माण हो रहे हैं, सुनने में आया कि इस तरफ भी जो है काफी अवैध निर्माण हो रहा है, उस तरफ भी काफी अवैध जंगलों को जो है काटा गया। अब यह यदि किसी यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री को यदि दर्द है इस उत्तराखंड पे तो कराइए इन सब की जांच कि जो इस प्रकार के जो है अवैध निर्माण है या वैध है, ये तो देखने से पता चल रहा है कि पूर्ण रूप से अवैध है। होगा, हम यह नहीं कहते हैं कि थोड़ा बहुत जमीन होगी, लेकिन वही वाली बात है जैसे हमारे पहाड़ में कहते हैं, जहाँ सुई नहीं घुसती वहां सबल घुसाने वाली बात होगी। तो जहाँ एक शौचालय बनना था वहां जो है पूरा रेस्टोरेंट बन गया, और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जंगल रिजॉर्ट एंड स्पा। यह है दोस्तों, हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्रीशाल, सादर प्रणाम।